Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, लास्ट सीन में हमने देखा था कि वांग जी एम्बैरेसमेंट के कारण वाइन ड्रिंक कर लेता है एंड नी हुसैन विबुशियान को बताता है कि वांग जी एंड उसका सन वेस्ट साइड ऑफ गुसू पे नाइट हंट पर जाने वाले हैं। तो चलिए अपनी स्टोरी उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। वांग जी अपने रैबिट्स को पैट करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे 2 दिन पहले की सारी मेमोरीज याद थी, सिवाय ड्रंक होने के बाद की। वो आंखें बंद करता है एंड ये लिंग लाउजू को कर्ज करता है अपनी रूल्स तोड़ने के लिए। अब यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। विबुशियान हंगवानजुन पर हंसे जा रहा था। एम्बैरेसमेंट की वजह से उसके ईयर्स रेड हो गए थे, जो वीन को क्यूट लग रहा था। एंड देन वांग जी वाइन ड्रिंक कर लेता है एंड धीरे से ब्लिंक करता है एंड उसके बाद वो टेबल पर ही गिर जाता है। हंगवानजुन, ओ नो, मैंने तुम्हें नहीं मारा, क्या तुम ठीक हो? वीन पैनिक होते हुए पूछता है एंड देन वो वांग जी को उठाकर उसका हेड अपनी शोल्डर्स पर रख लेता है। वांग जी के लिप्स बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग थे, वो खुद को रोक ही नहीं पाता है एंड उसके लिप्स पर एक किस कर लेता है। ओह, इसके लिप्स बिल्कुल वाइन की तरह स्वीट हैं। वो अपनी आंखें बंद कर वांग जी को एक और किस करता है एंड आंखें खोलते ही उसकी आईज वांग जी के गोल्डन आईज से मिलती है। वो नर्वसली चकल करते हुए कहता है, हंगवानजुन, तुम जाग गए। मैं तो बस तुम्हें फर्स्ट एड देने की कोशिश कर रहा था। तुम बेहोश हो गए थे। तभी वांग जी विबुशियान के मास्क को उतार देता है। वो उसके चीक्स पर अपने हाथ फहराते हुए सॉफ्टली कहता है, सो हैंडसम। वो ब्लिंक करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था ये लिंग लाओजू इतना हैंडसम है। ओह, तो तुमने क्या सोचा था? विबुशियान पूछता है, जिस पर वांग जी कॉन्फिडेंटली कहता है, मुझे लगा ये लिंग लाओजू का फेस अच्छा नहीं होगा एंड तुम लोगों को अपना अगली फेस दिखाने में एम्बैरेस्ड फील करते होगे एंड इसीलिए तुम मास्क पहनते हो। इस पर वीन कहता है, आई सी, सो अब मेरा फेस देखने के बाद तुम क्या करने वाले हो? इस पर वांग जी खड़ा होता है एंड अपने रोब्स को उतारने लगता है। विबुशियान जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसने ऑलरेडी अपने आउटर रोब्स को उतार दिए थे। हंगवानजुन, तुम क्या कर रहे हो? वो पैनिक होते हुए पूछता है, जिस पर वांग जी जवाब देता है, अपने कपड़े उतार रहा हूँ एंड वो अपनी सेकंड लेयर भी उतार देता है एंड देन अपनी सैस को। विबुशियान उसे रोकते हुए पूछता है, पर तुम्हें इन्हें उतारने की क्या जरूरत है? ये लिंग लाओजू को सेड्यूस करने के लिए, वांग जी कहता है। विबुशियान की आंखें वाइडन हो जाती हैं। वांग जी फिल्मली उसके सिल्वर आइज में देखते हुए कहता है, ये लिंग लाओजू को सेड्यूस करने के लिए, उससे प्रॉमिस करवाने के लिए, लोगों की चिंता को खत्म करने के लिए। उसका जवाब सुनकर वो इमॉर्टल स्टन्ड रह जाता है। सो इसलिए ये इतने अच्छे से ड्रेस्ड अप हुआ है एंड इसलिए इसने बिना प्रोटेस्ट किए मैं जो कर रहा था वो करने दे रहा था। एंड तभी वो पूछता है, तुम्हारे वर्च्यू का क्या? जिस पर वांग जी कहता है, ये मैटर नहीं करता, लोग ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं उनका चीफ कल्टीवेटर हूँ। मैं सब कुछ करूँगा ये श्योर करने के लिए कि वो सेफ रहें। विबुशियान उसे एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए कहता है, हंगवानजुन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तभी वो नोटिस करता है कि उसके ट्राउजर्स टाइट हो रहे हैं। शिट लैन वांग जी, तुमने मुझे टर्न ऑन कर दिया। गॉड, मैं ऐसी चीज हो पे कैसे टर्न ऑन हो सकता हूँ? वो जल्दी से पीछे हटता है जैसे ही वांग जी अपनी हैंड्स को उसके ट्राउजर्स के पास ले जाता है। मैं हेल्प कर सकता हूँ, वांग जी कहता है। नो नो, विबुशियान जल्दी से उठकर प्राइवेसी स्क्रीन के पीछे चला जाता है। वांग जी भी उसके पीछे भागने लगता है। विबुशियान
चिल्लाते हुए कहता है, दूर रहो हंग वांजुन, दूर रहो। एंड वो दोनों प्राइवेसी स्क्रीन के अराउंड बच्चों की तरह भागने लगते हैं। विभूषियान वांगजी को गिगल करते हुए सुनता है एंड देन वो फाइनली रुककर उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि मुझे हेल्प करने के लिए क्या करना है? वांगजी ओबीडियंटली अपने हैंड्स पीछे करते हुए कहता है, उसे टच करना है, स्ट्रोक करना है, जब तक तुम रिलीज ना हो जाओ। विभूषियान कहता है एंड अपनी आर्म्स को चेस्ट के पास क्रॉस करते हुए पूछता है, बस इतना? एनीथिंग एल्स? वांगजी साइलेंट हो जाता है एंड उसकी तरफ बहुत बार ब्लिंक करता है, जिसे देख विभूषियान कहता है, सी तुम यहाँ मुझे सिड्यूस करने के इरादे से आए हो एंड तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है उसके बाद क्या करना है। हंग वांजुन, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। क्या हूँ? अभी और स्टडी करनी है, वांगजी कहता है एंड दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो? विभूषियान पूछता है। स्टडी करने, वांगजी जवाब देता है। तुम ये सीखना चाहते हो कि मुझे कैसे सिड्यूस करना है? वांगजी रिप्लाई करता है। क्या? नो, अभी नहीं, कल, ओके? विभूषियान उसे लाकर वापस टेबल के पास बैठाते हुए कहता है, तुम्हें लोगों को कैसे सिड्यूस करना है ये सीखने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी वंडरफुल हो। लैन वांगजी, जस्ट बी योरसेल्फ। जिस पर वांगजी कहता है, रॉन्ग, लोग कहते हैं वांगजी कोल्ड है, उसके पास फीलिंग्स नहीं है, इसलिए बदलने की जरूरत है। लोग रिस्पेक्ट देते हैं बट समझते नहीं हैं। विभूषियान सैडली इस ब्यूटीफुल मैन को घूरता है एंड देन वो जैसे ही उसका नाम लेता है, वांगजी उसे कट करते हुए कहता है, लानजान, मुझे लानजान कहो। देन तुम मुझे वीन कहो। वीन, वांगजी कहता है एंड उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वीन उसे वापस उसके रोब्स पहना देता है एंड उसे वाटर देता है पीने के लिए। देन वांगजी खड़ा होता है एंड बेड पर जाकर अपने आर्म्स को फोल्ड करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीन उसे ब्लैंकेट से कवर करता है एंड कहता है, तुमने कहा कि तुम मुझे सिड्यूस करने वाले हो। तुम किस तरह के सिड्यूसर हो जो 9 बजते ही सो जाता है? एंड वो भी उसके पास जाकर लेट जाता है क्योंकि कमरे में एक ही बेड था। एटलीस्ट उस येलिंग लाउजू ने उसे यही बताया था। सुबह जब वांगजी की आंखें खुलती हैं तो उसकी नज़र उस इमॉर्टल के बेयर चेस्ट की तरफ जाती है, जिस पर वो इमॉर्टल उसकी तरफ स्मिक करते हुए कंप्लेन करता है कि कल रात वांगजी कितना ज़्यादा उसके साथ क्रूएल हो गया था। अपनी इनक्रेडिबल सेक्सुअल एबिलिटी से उसे फोर्स किया था मर्सी के लिए बेग करने को। वांगजी रेड फेस एंड रेड ईयर्स के साथ जल्दी से बेड से उठता है एंड वहाँ से चला जाता है, उस इमॉर्टल को अकेला छोड़कर। अब प्रेजेंट में वांगजी जानता था कि विभूषियान ने जो कुछ भी कहा सब झूठ था। वो वर्जिन हो सकता है बट इतना भी स्टूपिड नहीं। तभी वो सोचता है, वो इंसान मुझे मेरे बर्थ नेम से क्यों बुला रहा था? क्या इसके लिए मैंने अलाउ किया था? मेरा सिडक्शन अटेम्प्ट तो फेल हो गया, बट सच में उसके पास बहुत ही हैंडसम फेस है। वांगजी खुद को हेट कर रहा था उसके बारे में इतना सोचने के लिए, इसलिए वो नाइट हंट पर जाने का डिसाइड करता है। वो अपना कुछ सामान पैक करता है एंड अपने बेटे के पास जाता है। आयुवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम जिंगई के साथ होगे। तुमने मुझे बताया था कि तुम दोनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने केई टाउन जाने वाले हो, वांगजी पूछता है। जिस पर आयुवान कहता है, जिंगई के पेरेंट्स ने उसे आज जाने की परमिशन नहीं दी। वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे बट उन्होंने हमें कल सेलिब्रेट करने के लिए अलाउ कर दिया है। जिसे सुनकर वांगजी कहता है,
आई सी, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मुझे कुछ अनरेस्ट स्पिरिट्स को हैंडल करना है। इस पर सिजुई हाँ कर देता है एंड अपना सामान लाने चला जाता है। अब दोनों फादर एंड सन आधी रात को गूसू के वेस्ट साइड में पहुंचते हैं, जहां के स्पिरिट्स होने का र्यूमर था। वो लोग देखते हैं कि वो स्पिरिट्स ऑर्डिनरी स्पिरिट्स नहीं थी, वो सब रीसेंटफुल एनर्जी से करप्टेड थे। वांगजी 5 स्पिरिट्स से एक साथ डील कर रहा था एंड सिजुई एक के साथ। जैसे ही वो स्पिरिट सिजुई पर अटैक करने वाला होता है, 2 घोस्ट्स आकर उस स्पिरिट्स पर अटैक कर देते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, हे यंग लैन, तुम अपना गुचिन निकाल कर अब उन्हें शांत कर सकते हो। सिजुई जैसे ही टर्न होता है, उसके सामने रॉक्स पर एक मैन ब्लैक रोब्स में बैठा हुआ था एंड अपने ब्लैक फ्लूट के साथ खेल रहा था। तभी वो आदमी फिर कहता है, अपना मुंह बंद करो एंड उन स्पिरिट्स को शांत करो लैन सिजुई। मेरे घोस्ट्स बस इतना ही कर सकते थे एंड सिजुई ऐसा ही करता है और वो घोस्ट्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। विबुशियान बस सिजुई एंड हंग वांजुन को गुचिन प्ले करते हुए देख रहा था। देन स्पिरिट्स को शांत करके वांगजी उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर विबुशियान पाउट बनाते हुए कहता है, लानजान, मैंने जस्ट अभी तुम्हारी हेल्प की एंड तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो बजाय मुझे थैंक्स कहने के, या वीन तुम बहुत अमेजिंग हो, यू नो, प्रेज मी। वांगजी अपनी आईज नैरो कर लेता है बट सिजुई स्माइल करके उसे बो करता है एंड उसे थैंक्स कहता है, जिस पर वीन उसके चिक्स को पिन करता है। वीन कहता है, ये एक मिरेकल है लानजान कि हम यहाँ मिले। मुझे लगा कि तुम चीफ कल्टीवेटर के कामों में बिजी होगे, सो तुम कुछ डिसिपल्स को इसे हैंडल करने भेज सकते हो। जिस पर वांगजी सॉटली कहता है, कुछ डिसिपल्स भेजे गए थे बट कोई भी इसे हैंडल नहीं कर पाया। ये करप्टेड एंड पावरफुल स्पिरिट्स थे। विंग अपने घोस्ट्स को उन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता है, जिस पर वांगजी पूछता है, तुम इन्हें आज़ाद क्यों नहीं करते? जिस पर विबुशियान कहता है, मैंने पूछा था बट इन्होंने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं चाहते एंड ये अच्छे घोस्ट्स हैं एंड मेरे कंपेनियंस भी, जब से मैंने इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट किया है। तभी वो पूछता है, तुम दोनों फन के लिए क्या करते हो? इस पर वांगजी एंड उसका सन में से कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर विबुशियान कहता है, ऑफ कोर्स, तुम सिवाय मेडिटेट करने के कुछ भी नहीं करते होगे। तुम लेंस को सीखना चाहिए कि एंजॉय कैसे करते हैं। सो वहाँ टाउन के पास एक मार्केट है, आई गेस हमें वहाँ रुकना चाहिए। विबुशियान सिजुई की तरफ देखता है एंड सिजुई इस पर नोट करता है। फिर विबुशियान उन दोनों के बीच में आकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहाँ से ले जाता है। तो चलिए आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।